गांव लखनपुर। लखनपुर में एक जमींदार महोदय रहते हैं जिनका नाम है जमींदार शमशेर सिंह। जमींदार शमशेर सिंह आ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देखा चाहेंगे कितने दूसरी करके बसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके बसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदा आओ। देरी हो गई और वहां सब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत है बाबू। ये बहुत खूंखार अभी था, बातें बातें तो गोली चाल के दे था। हमका कई टाइम मार जाए से भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा हमारा संपर्क ही निकल गया। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होते रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुण्य हमारे दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाए थे ना, तो छूट लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिल अब देखा क्या होता। सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। इतना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार भागे को किया तो ये कदम गोली और दो कदम तो गोली और तीन कदम लगों के मौजूद कर दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आए का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना पिता मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पूछा तो है सबको सारी इधर से बात हो, लेकिन तुझे बात की तरह से मारूंगा तो खोपड़ी का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। लेट के काहे आए बाबू? उठाकर साले फेंक दूंगा, पांच ऊपर चले जाओ तो कुछ क्यों ना होता। मैंने तुझसे पूछा कि देर से क्यों आया। देर खाए हुई हाँ आपका जैसा बता दे बाबू। बोल का बताओ देर हो मारे जरूर
मारे। ए बाबू, आज हम यमराज का बेवकूफ बना के आवत बाटे। इन देरी हुई। तू भगवान को बेवकूफ बना खड़ा रहा, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। पर जैसा बता दो बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, क्या विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा अर्चनाई हो रही है। हमका पूजा पाठ न करो, अगर हमका तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करो। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम पहले खड़ा होके लागे खड़े, तपस्या कहे चौक जा कहा। जब दर्शन नहीं मिला हम अब क्या करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या कहे चौक कहे बाबू, तब वो दर्शन नहीं मिला। हमका अब क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए। मुकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लगे। सारे एक पर नीचे करूंगा, एक पर फाड़ कर फेंक दूंगा, क्या करेगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। आगे बहुत सारा हमारे तपस्या में खुशी हुई है बाबू। फरसा बच्चा ही के भैंसा हाथ में लेके बाबू मारूंगा, साले खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसा बचा कर अपना को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? उठते मान बाबू हम दुनों खोल दिया। वो क्या रे? अखिया खोलते मान हमारे नहीं है, उनके हम नहीं। दर्शन प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ये बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहने बाबू हाँ आपका नहीं कहा तो मेरी तरफ क्यों कहता है? अही तो तू जने कहा कर जाई। अच्छा बोल सारी को बेटा, ए बेटा मांग, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हम कहे मांगा, 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरे खातिर मांगा। यमराज हंसला कैसा भगत देखबन है कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांगे बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसे वाली सिंह बन जा, खाली हो के आपस में एक ही हुई जाए। कहा मान इतनी मोटी इतनी बड़ी भैंसों के पीछे पीछे खोपड़िया वहीं तक गई। बोले दूसरा बच्चा में हम कहा मांगा, कह मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह को पूरा बैठ जाए। यमराज हक बकाइए, अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा परिया का करे शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाके ऐसे हाथ से बैठे तो गए। हिसाब किताब बदल जा, ऐसे हाथन जी भी निकली या वो पैसे छटपटाता है। अरे रे गा 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 गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा, कोई पुकारता हमारे मांग, तीसरा मांग मांग मांग। आप कहे मगबे करब, का कहूँ जाता है कल जात नहीं ना, यहाँ जात बा। मौका पर तीसरो मांग ली। हम क्या अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे नहीं वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो लागे चाचा फैलावे, बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर की औलाद। घास दिखाई मत देना, भाग 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 में इतने में मोर आँखी खुली गई।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं। मैं क्या करूं? हमने पहला इशारा ऊपर किया। हाँ, ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। हाँ, अब दूसरा इशारा नीचे किया। पाताल लो। आकाश लोग, पाताल लोग। और बीचे में से हिलावे लगे ना, ये बीचे में मृत्यु लोक है। अब मुट्ठी गाय वाले हैं। क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बने हुए, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्वों से बनी शरीर। राइट। अगर ये 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। लेकिन sit down and sit down। नहीं समझो, जमीन में बैठ जाओ। डर जाता हूँ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का साला लेटू बैठा है, आसन मार कर बैठा है। अथवा मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोले। हाँ हाँ, कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दे। आप बोले। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीत को होते हुए ये हमारे मार्शल दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूँ, वो वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगा। ज्यादा मैं कह करके हम अपने वार्ता को यही पर विराम देते हैं और कहानी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। से तो वखे निकाल लो और सिरन जमी का उठाकर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छूटते हैं बाबू शमशेर सिंह के नाम से। ये बाबू शमशेर सिंह 420 हलो मिस्टर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ राम सर खड़े हो जाओ। दोस्तों, जिला कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ राम सर। आप एक बहन है इनका? हाँ। बहुत निक यहाँ, अच्छी है काम तो बोले चले में। हाँ, अरे बहुत सही कहा तुमने। पढ़ लिखत यहाँ है? हाँ, पढ़ लिख रही है, बीए की छात्रा है। मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बहन को कोई ऊंचे पोस्ट पर ले जाऊंगा। एमएससी करवाई दिया। क्या बोला? एमएससी? मारो तो साले खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा अगर पता नहीं बोला। एमएससी कहा था? ऐसा नहीं कहा, पहले क्या कहा साले? एमएससी दिखा दे। सुनते है ये नहीं, बदतमीज साले कुत्ता कहीं मत बैठाए। कहा जाता है
देखा देखा ये क्या? पढ़ाई लिखा की बात का जवाब भी नहीं था। दोस्तों, मैं इस इलाके का जमींदार हूँ। जो कोई गरीब मेरे यहाँ आता है, रुपया पैसा मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ, लेकिन ब्याज नहीं लेता हूँ। ब्याज नहीं। अरे ब्याज का है ये भाई, एक दिन हमका तो का भगवान किए चले के पड़े ना, बिल्कुल सही कहा। वहाँ हिसाब दे के पड़ी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहता क्या हूँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही एक जीरो आगे बढ़ा करके मैं सीधा 5000 रुपया लेता हूँ, ब्याज नहीं लेता हूँ। ईमानदार जमींदार है ना? क्यों नहीं? वो सुनने में खात ही क्या है सुनना में, जीरो लगा करके हाँ वही ब्याज बन जाता है, वही जीरो खात है। साथियों, इस इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे सामने झुककर सलाम न करे। लेकिन दोस्तों, मेरा मसूल ये है कि हमारे गांव में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी नई दुल्हनियां आती हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ सेज की शोभा बनती है। शोभा माने का होगा? शोभा कहने मतलब ये अब खुद को बताना पड़ेगा तुझे कि ये एक रात मेरे यहाँ गुजारती है, उसके बाद मैं अपने नौकरों को कहता हूँ और उसके घर पहुँचा देता हूँ। यानी जब दुल्हन आती है पहले आप कहाँ आती हैं? मेरे यहाँ आती है। मुँह दिखाई देते हैं। जबरदस्ती बोलता है, कैसी मुँह दिखाई दे? अरे मुँह खोल के कुछ दे दे। हाँ बिल्कुल देता हूँ, बहुत सारा धन दौलत देता हूँ उसे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त के समान समझता हूँ। उसे मैंने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर आया नहीं। फोन भी किया था, फोन का कोई जवाब नहीं। हम उसका इंतजार करते हैं, जिसका नाम है जबर। जबर? हाँ जबर? हाँ, मैं उसका इंतजार करता हूँ। अगर आ जाएगा तो हम उससे कुछ बात करेंगे। अच्छा, इंतजार कर लो। जब मैं कभी जमींदार की हवेली पर आता हूं, हवेली के गेट पर सारा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अबे कोई है? कोई है बे? अरे 12:30 आपा है साले। आपा नहीं तो साले कहेगा खाला है। खोर साले। हाँ साले। कौन है बे तू? कौन है? जमींदार का नौकर है। नौकर है साले, तो नौकर की हैसियत से लेना। साहब, तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे? मेरा नाम जबर सिंह है। ओ आपा जबर है? अबे जबर सिंह वो जबर सिंह है न किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के घाट जाता है। मौत के घाट जाता है साला हरामखोर। किसको कह रहा है? जो आपसे बगावत करेगा उसको इतना मारूंगा जूता साले को।
दिमाग खट्टा हो जाएगी आपसे बगावत किया तो। यही जज्बात होना चाहिए जमींदारों का भी। हाँ एक बात ये बता, जमींदार साहब हवेली में है? हाँ, अभी आपकी चराचर हो रही थी। चला चल क्या है बे पागल साले, चर्चा हुई। हाँ चर्चा हो रही थी कि वो अभी आए नहीं। हमने कहा कहीं झांप में अटके होंगे। चल आइए उनके पास चलते हैं। हाँ। जमींदार साहब के चरणों में ये गुलाम जबर सिंह का प्रणाम स्वीकार। जबर जी, पहले जब आया करता था तो खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, खामोशी है। लेकिन एक बात जानना चाहूंगा तुमसे। कहिए। सुनो मेरी बात। अरे खराब क्यों तू जबरी सी खड़ी है? मैं क्या देख रहा हूँ कि खामोशी है, खामोशी का कारण क्या हो सकता है? और बोलता क्यों नहीं, ये बात क्या है? और गांव की खबर क्यों नहीं सुनाता मुझे? साहब जी, हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बोलो कहना क्या है? आज खबर की नई साहब तुमको सुनाई। साहब जी, अक्सर आप गांव में जाते नहीं हैं। इस लखनपुर का रहने वाला एक रमुआ किसान है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। क्या आप उस रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जाता हो। अरे वही रमुआ आज उसकी शादी हुई और नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। जबर सिंह के रहते हुए अगर इस इलाके में आई हुई दुल्हन आपकी सेज की शोभा न बन सकी तो इस जबर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है।
अगर आपकी कोई सलाह हो तो मुझे आप बतलाइए। सलाह की बात करता है और तुझसे पूछना चाहता है। अगर जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन। क्यों खड़ा आज्ञा है मेरा, क्या पकड़ा रमुआ की अरे गोरख को, देख कर तुझको दिल तो मेरा है दुखी। अगर ये बात है तो जाओ रमुआ की औरत को घसीट करके मेरे पास लाओ। और किसी ने अगर रोका मना किया लाने के लिए तो वही पत्थर जो साले को, उसके लिए हम देख लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिसकी हिम्मत बने जरूरत है इस सबरी सिंह को करीब जाकर ले जा रहा उसके ऐसी बात है जमींदार साहब। तो इसी वक्त मैं जा रहा हूँ लखनपुर गांव और उस साले रमुआ की झोपड़ी पर जाऊंगा। पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगा, अगर उसने प्यार से मेरी बात को मान लिया तो ठीक है, अगर कहीं मेरे रास्ते का साला रोड़ा बनने की कोशिश किया वही साले के भेजे में उतार दूंगा 6 की 6। अरे साली उसकी दुल्हन को अपने कंधे पर अगर उठाकर आपके कदमों में ना डाला, ऐसा ही होना चाहिए तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है। तो साहब जी मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अब तो मजा आएगा। और किसी ने रास्ता जबर का रोका तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा शमशेर सिंह का अड्डा। सारा
समय हंसावे समय रोवावे समय नाच नचावे समय हंसावे समय रोवावे समय नाच नचावे चाली बूझ के लाके हुमाली चाली बूझ के लाके हुमाली आपन बगिया जलावे जिंदगिया के खेला समझे में न आवे जिंदगिया के मन सपना के महल बनावे मन सपना के महल बनावे दुनिया भेला चलावे जिंदगिया के खेला समझे में न आवे बाबूजी आप लोग सबसे पहले हमारी पर्ची दीजिए। बाबूजी मेरा नाम पुष्पा है, मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम भोलू है और बेटी का नाम आशा है। मेरी तो तुम्हारी कहानी है। हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपने 2 बच्चों को पाली। धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए। अब जब सयाने हो गए तो एक बोझा सब पे होगा के वो चिंता मुझे खाए जा रही है। घर में बेटी सयानी हो गई है। समाज में दहेज की आग लगी हुई है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। बहन सयानी हो गई है, इसीलिए अब रो रही है कि हाथ कैसे पी लो। हाँ भैया, इसी विषय में आपको नींद नहीं आती है। अरे कैसे नींद आएगी बाबू? अरे नींद कैसे आएगी माँ? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। माँ कहा गया है जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का ध्यान तो हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का ध्यान तो हो गया हो। जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सब पर गाड़ी की शंका या कर्जे की डिग्री हो। जिस घर में सांप का रहे बस छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुता सयानी।
माँ को सही कह रही है। रोने से कोई काम हल होने वाला नहीं। बड़े भैया कहीं गए, आते होंगे, इंतजार करें। क्या बात है? तुम्हारे आंखों में आंसू? कुछ नहीं भैया, अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए भैया। कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं? यहाँ पर जब पहुंचे ना भैया, तो माँ रो रही थी। माँ रो रही है? क्यों? और आप जानते हैं कि माँ के आंखों में आंसू हम नहीं देखना पसंद करते। वही ख्याल कर रही थी कि पिताजी खत्म हो गए, अनाथ बच्चे हो गए। अब बिटिया आशा सयानी है, शादी कैसे हो कैसे न हो। भैया माँ रो रही है, उनको समझाना आपका फर्ज बनता है। चल माँ के पास चल। प्रणाम माँ। तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। इस आसिफ बात के साथ साथ आंखों में आंसू रो रही है। मेरी तरफ देखो माँ, क्यों रो रही हो? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। धरोना मन में अपने भी माँ, धरोना मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों मुसीबत सर पे आई, साफ साफ बतला दीजिए। पूछ रहा है बेटा आपका, साफ साफ बतला धरिए मन में अपने भी बहाती नैनों से क्यों आखिर क्या बात है माँ? मैं आपके मुखार में से सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार गलती हमसे हुई है। बहन ने कुछ कहा है? नहीं, अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो। बताओ ना माँ। कैसे धारो मैं बेटा भी, कैसे धारो मैं
कि विधना बन बैठा बेटी कि विधना बन बैठा बेटी बाती क्यों नैनों से माँ हमारी तो किस्मत फूट गई। तुम बहन भाई छोटे छोटे थे तभी तुम्हारे बाप का साया सर से उठी गई। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके तुम भाई बहन को पाल पोस के आज सयाना कर दी। अब दूसरी चिंता खाई जाएगी। घर में हमारी गुड़िया सयानी हो गई है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी गुड़िया की शादी कर सको। यही चिंता मुझे खाए जा रही है बाबा। बापू की याद आ गई। सयानी हो गई है, शादी कैसे करोगी माँ? अगर बेटी बड़ी हुई है तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी पर नजर रखे। हर माँ की जिम्मेदारी। रही बात उसकी शादी की, मैं कमा सकता हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि बाबूजी नहीं है, इस बात का आपको बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा सदमा है। मुझे भी बाबू की बहुत याद आती। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है। बाबूजी नहीं है कहा हमें तकलीफ नहीं होती है माँ, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन भोलू बड़ा हो गया, सयाना हो गया। मेरी बात सुनो गौर से माँ। चिंता मैया तुम दिल से भुला दीजिए। बापू का ख्याल रखिए नहीं दिल में माँ। अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं।
बात नहीं है माँ। अगर बाबूजी के बारे में ऐसी ही सोचती रहोगी तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भाई बहन क्या करेंगे माँ? रही बात बहन की शादी की तो मैं बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा माँ, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन बहन की शादी मैं करूंगा। ए माँ मत रो माँ, क्यों बोलना माँ? मैं तुझसे वादा करता हूँ विजया के तेरी शादी अच्छी जगह होगी। बहन को उसके ससुराल अरे भाई पहुंचाना जो भाई का फर्ज होता है मगर मैं खूबी निभाऊंगा। बैठ जाओ माँ। ऐसा ही नहीं है। माँ बाप जिसके हैं वो अपने माँ बाप की कदर जरूर करें साथी। पति नहीं है मेरी माँ की, मेरे मतलब बाबूजी। आज उनकी याद करके ये रो रही है कि अपने आप को समझ रही है, जबकि बेटा जवान हो गया है। वो बात बेटे से नहीं पैदा होती है जो पति से होती है। आंखों के आंसू बंद नहीं होने, काश वो जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते। माँ के दिल में जगह बनाने के लिए बेटे को बड़ी कुर्बानियां देना पड़ता है। सारी उम्र बेटा माँ की खिदमत करे फिर भी माँ से उम्मीद नहीं हो सकता। माँ को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा अभी जवान हो गया है, माँ परेशान ना हो। माँ कि जब कई खुशियाँ भर गई सारी दुनिया की खुशी तुम्हारी कदमों में लाकर डाल दूंगा माँ। कि जग कई खुशियाँ भर गई अचरा के तो होगा अब हम कमाएंगे माँ मेहनत करबो हम करब मजदूरी मेहनत करबो हम मेहनत करबो
कमाई अम्मा कर प्रयास कर प्रयास करके कमाई मैया कर प्रयास कर प्रयास जग कई खुशी हम भर गए कि जग कई खुशी हम भर गए आज राम लाई तुमका खियो अब हम कमाई ये 50 रुपए आया है। इस पार्टी के महान कलाकार हमारे रहमान कॉमेडियन थे, चारों तरफ हमदा कहीं देश विदेश उनका नाम हो गया। भैया ने बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, माँ की कदर करते हुए 50 रुपए दिया। दिल से दुआ देता हूँ मालिक सलामत रखे, अच्छा रखे बाबू को। 11 रुपया हमारे राम जी बिंद साहब, हाँ इसी को देख करके माँ और बेटे के प्यार पर 11 रुपया राम शरण एक चाय वाले भैया, हाँ जो चाय बगल में बन रही है, आप दे रहे हैं। कहा कि मम्मी साहब, इसी को देखकर उनका कहना है कि माँ जब तक रहे बेटा जिंदगी के सेवक आप करते रहिएगा। क्यों नहीं? 1 रुपये दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत बदल करती है। यही सबके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज के बाद ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कहीं कुछ भी नहीं करना होगा, मैं आपको कमाकर खिलाऊंगा। माँ हमारे राम रंजन साहब, इसी को लेकर के आप कैसे प्रदेश में शुक्रिया। माँ बहन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पर है वो? घर में आती होगी। अच्छा ठीक है, बजे मैं आपका पाँव दबा देता हूँ। बजे भैया, अरे भैया, बड़े भैया के चरणों में आशा बहन का प्रणाम। अरे छोटी सी मासूम मेरी बहन, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तेरी जगह तेरे भाई के दिल में है। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया। माँ कहाँ है? अरे बस तुम्हारे सामने बैठी। आओ माँ जी, आओ लागू माँ। मेरी बच्ची माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं ये क्या देख रही हूँ, आज इतना खुशी का दिन है और आपके आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है माँ? कोई बात नहीं भैया, तो
तुम्हारे बाबू की याद आ गई बस, और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है माँ, आप बैठ जाइए। आशा, हाँ भैया। माँ क्यों रो रही है? हाँ भाई की आंखों में आंसू क्यों है, ये जानना चाहती है। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। बस मैं रोने लगी कि काश हमारे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा होते तो क्या बात होती। दूसरी बात, तेरी शादी के बारे में अक्सर माँ सोचती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहन की बेटी की शादी कैसे करूंगी। वही मैं से बताया कि तेरा भोलू बड़ा हो गया है, मैं कमा कर खिलाऊंगा, बहन की शादी करना हमारी जिम्मेदारी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन। अरे भैया, हाँ, माँ को कह दीजिए कि मेरी शादी के चक्कर में मत पड़े, हाँ, और आप भी मेरी शादी को लेकर के परेशान मत होइए भैया। देखो, मैं अभी अपनी शादी नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी। पहले आप अपनी शादी करो, घर में एक अच्छी सी भाभी लाओ और माँ की सेवा करे, तब मैं उसके बाद शादी करूंगी। ठीक है, ठीक कि घर में बहू आ जाए, हाँ यही कहना चाहती है। जी भैया। लेकिन मैं किसके सामने मुंह दिखाऊंगा कि सयानी बहन घर में पड़ी है, उसकी शादी नहीं किया और अपनी शादी कर लिया, ये कैसा इंसाफ है भाई? आदमी ये कि बहन सियानी घर में है, हाँ, तो शादी कर बैठा है। नहीं, देखो पहले मैं तुम्हारी शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी करूंगा। वो तो ठीक कह रहे हो, हाँ, जमाना कुछ भी कहे, हाँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी शादी करो और भाभी को घर लेकर आओ और माँ की मुसीबत दूर हो, इसलिए कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो सारा काम माँ को करना पड़ेगा ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर इस बात पर। ना तो मैं सहमत हूँ ना मेरी माँ। सबसे पहले तुम्हारी शादी की तैयारी करना है, तुम्हारी शादी करना है, और इस बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगी। हाँ, तेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा होना चाहिए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके भाई शादी कर देंगे कि नहीं? हमेशा गरीब ही न रहा। हाँ, ज्ञानी बिट्टी। हाँ, कहा शादी पहले हुई, हमार दावा बा अपन काटत 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 इकट्ठा कर लिए ना क्या बगली ये 10 रुपया कमाने 5 रुपया डाल दे। हाँ तो ऐसे बंगला हो जाए शादी। अगर यह न हो ना, अपन पूरा कार्ड तो पिया कराओ, पूरा पैसा कमाना सब खत्म कर दी। भाई ये भाई का जो फर्ज होता है, कहने का मतलब 10 कमाऊंगा तो 5 तेरे शादी के लिए रखूंगा, 5 ही खाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी सोच अच्छी है। देखो भैया, सब ठीक है, हाँ, लेकिन क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज इतना खुशी का दिन है? काहे की खुशी? काहे की खुशी? हाँ, किस बात की खुशी? आपको नहीं मालूम है किस बात की खुशी है? भाई इसका बर्थडे भी तो नहीं है, क्या है ये तो बता। अरे आज रक्षाबंधन के त्योहार है भैया, और आप भी भूल गए, माँ भी भूल गई यार। हम भूलाए बैठे। वो त्योहार आई बना राखी वाला, एक पलरी राखी लेता ही तो कर बैठ पलड़ी रखी तू। हमने बाधा कहा भैया। हाँ, सब तो छोटकी बहन तो ये हो हमारा एक पलड़ी सरऊ राखी बने। अब उस राखी की बात नहीं हो रही ना, अब जो बहन धागा बांधती है रक्षाबंधन का, हाँ, अब तू भी बनवाएगा। हाँ हम बनवाओ। एक मिनट गुड़िया, हकीकत में बात मेरे जहन से निकल गई थी, दरअसल इतना उलझन है मुझे। माँ अपनी रो रही थी बहना, और मैं रोते रोते बहुत बड़ी बात कह गई कि काश तेरे बाबूजी जिंदा होते तो बेटी की शादी धूमधाम से करते हम। घर में खाने के लिए दाना नहीं है, कैसे होगा? बड़ा कष्ट हुआ। आज मैं कुछ करता होता, कमाता होता तो माँ के मुंह से ये सब कतई नहीं निकलते। लेकिन बहन, आज के बाद घर में 1 घंटे के लिए नहीं बैठूंगा,
देखो भैया, सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे शादी की तैयारी करना है तेरी। हाँ भैया, हाँ सारी बात छोड़िए। हाँ। देखो, आज भाई बहन का एक पावन पवित्र त्योहार है, हाँ ये बात। और इस त्योहार के दिन भाई को रोया नहीं जाता है भैया। हाँ हाँ भाई नहीं रोएंगे। तू ला मेरे हाथों में, मेरे कलाई में राखी बांध दे मेरी बहन। ठीक है भैया, मैं राखी लेकर आती हूँ। जा जा जा, जा। क्या बात है, बोलो बे। हम कहा था कोनो जरूरी है बहन के सामने रोवत है, हैं? हम हूँ जानते भैया, मुसीबत बाबू खत्म हो गया, शादी करे के बाद। अरे जब हमका तो कर रोवाइन के बाद, हाँ? एक आंख में बैठ के लाठी में चल के रोई ले। चली साली तोहरे साथे हम लेटरिंग में बैठ कर रोई, रो के शौक ला गया है। कहा मतलब वो सोच रोवा यही मैंने कहा। सोच सोच लेटरिंग ना करब हम लागब रोवे। देखो मिठाई खाए का मिली, मिठाई खाए मेरे पहले से होशियार है, कुछ ले वहाँ की मिठाई खाए आया। बिल्कुल लिए, हाँ और क्या भैया, बैठ जाइए, मैं राखी बांध दूँ।